मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जिसने एक परफेक्ट लाइफ जी हो या कोई गलती नहीं की हो या जिसने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दी हो या जिसका वक्त पूरा नहीं हुआ हो और वो मर जाए, ऐसे लोगों को पैरागन टिकट दिया जाता है। इसीलिए लास्ट पार्ट में गैंगरेम ने सोहंग को वो टिकट दिया हुआ होता है और फिर मूवी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पहले पार्ट का एंड हुआ था। तीनों गार्डियन सोहंग के साथ परलोक जा रहे होते हैं, पर गैंगरेम बोलता है कि हमें ये साथ टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा देवताओं के देवता के पास जाएंगे। और वो लोग सीधा उस बड़े देवता के पास चले जाते हैं, पर वहाँ पर गार्ड्स उन तीनों पर हमला कर देते हैं और गैंगरेम बेहोश हो जाता है और उसे अपने पहले की लाइफ याद आती है जहाँ इसको चोट लगी हुई होती है, पर ही उसे जगाता है और वो होश में आकर फिर से गार्ड्स से लड़ने लग जाता है। पर तभी वहाँ वो देवता आ जाते हैं, सब लोग लड़ाई छोड़कर इनके आगे झुक जाते हैं और तीनों गार्डियंस भी अपने हथियार फेंक कर इनके आगे बैठ जाते हैं। सोहंग मरने के बाद भी आत्मा बनकर जमीन पर घूमता रहा, पर गैंगरेम उसे टिकट देकर दोबारा जिंदगी दिलवाने के लिए इसे लेके आता है। देवता इस बात से बहुत नाराज थे। वहाँ बैठे वकील भी बोलते हैं कि इसे किसी ने भी जानबूझकर नहीं मारा था, इसलिए इसको जला देना चाहिए था, ना कि उसे दोबारा जिंदगी देने के लिए यहाँ लाना चाहिए था। गैंगरेम बोलता है कि हमें एक चांस दीजिए कि जिससे हम बता सके कि सोहंग के मरने की असली वजह क्या थी। देवता बताते हैं कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई तब तुम क्या करोगे। गैंगरेम बोलता है कि अगर हम गलत हुए तो हमारी पावर आप ले लीजिएगा। इस बात पर देवता इससे एक शर्त रखते हैं कि जमीन पर एक बूढ़ा आदमी है जिसके जीने का वक्त खत्म हो गया है, पर एक देवता की वजह से कोई भी उसकी आत्मा को नहीं निकाल सका। अगर तुम लोग 49 दिनों में इसकी जान ले आओ तो मैं तुम्हें आखिरी चांस दे दूंगा। वो देवता इस बूढ़े के घर में रहता है और उसकी जान एक गड्ढे में है। वो गार्डियन से इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरे सीन में ही और ली उस बूढ़े आदमी के पास आते हैं। वो लोग वहाँ पर वही गड्ढे को ढूंढ रहे होते हैं जिसमें वो देवता होता है, पर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो ली का गला दबाने लगता है और हमें पता चलता है कि यह आदमी ही देवता है और इसके पास वो टिकट भी होती है। ही इससे लड़ाई करता है पर वो हार जाता है और वो दोनों घुटनों के बल बैठकर इस देवता से माफ़ी मांगने लगते हैं। वो देवता बताता है कि मैं भी पहले गार्डियंस था तुम्हारी तरह, पर किंग यमोरा ने तुम सबकी याददाश्त मिटा दी है, पर मैं यहाँ सिर्फ उस छोटे बच्चे की वजह से हूँ। जब तक ये स्कूल नहीं जाने लगता तब तक मैं उसके दादाजी की जान बचाऊंगा। इसके बाद अगर तुम चाहो तो इस बूढ़े आदमी की जान निकाल सकते हो। दूसरी तरफ गैंगरेम देवता से कहता है कि सोहंग को 7 मुकदमों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पर जो इल्जाम है सिर्फ उसी का हिसाब होना चाहिए। देवता बोलता है कि अगर सोहंग ने कोई गलती की होगी तो इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी और तुम्हें दोबारा जिंदगी भी नहीं मिलेगी। गैंगरेम चाहता था कि सोहंग पर सिर्फ ये इल्जाम होना चाहिए कि उसने मरने के बाद भी जमीन पर ही रहा और सबको परेशान करता रहा, इसलिए इस पर सिर्फ एक ही केस होना चाहिए। दूसरे सीन में सोहंग अपने मौत के राज के बारे में पूछता है। गैंगरेम उसके बार बार पूछने पर उसे एक लकड़ी से बांध देता है और गैंगरेम उसे उस लकड़ी की मदद से उसे पानी में गिरा देता है। वहाँ इंसान की शक्ल की मछलियाँ सोहंग को परेशान करने लगती है और गैंगरेम के पास ली और ही आते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे वो टिकट उस देवता ने ले लिया। और वो ये भी बताते हैं कि इस देवता ने कहा है उस बूढ़े आदमी का पोता 40 दिन में स्कूल जाएगा, तब तुम उस बूढ़े की जान ले सकते हो। पर गैंगरेम इनको उस बूढ़े की जान लाने के लिए कहता है और इस टिकट को भी लाने को कहता है। वो बोलता है कि तुम उस गड्ढे को भी तोड़ देना और तभी यहाँ वापस आना। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली इनकी तरफ आ रही होती है। दूसरे सीन में बूढ़े के घर में कुछ लोग अपने पैसे बूढ़े से वसूल करने आते हैं। देवता इन्हें समझाता है कि वो जल्द ही तुम्हारे पैसे दे देंगे, पर वो लोग इस देवता को धक्का दे देते हैं। वो देवता गंदगी में गिर जाता है और इस गंदगी की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और इसकी शक्तियाँ भी कम हो जाती है। ही वहाँ पर आकर कहता है कि अगर हमें हमारी पुरानी यादें तुम बता दो तो हम इस बच्चे की हिफाजत कर सकते हैं। वो देवता मान जाता है और ही इन आदमियों से लड़कर इस बच्चे की हिफाजत करता है। दूसरी तरफ सोहंग पर वही मछली हमला करती है। एन वक्त पर गैंगरेम उस मछली पर एक भाले से हमला करता है और सोहंग को बचा लेता है। वहीं जमीन पर वो देवता ही के कहने पर उसे बताता है कि तुम एक ताकतवर और निडर सिपाही थे और तुम्हें सब व्हाइट वाइल्ड कैट कहते थे क्योंकि तुम अपने गले में जंगली सफेद बिल्ली की खाल पहनते थे। इसे ये सुनकर बहुत खुशी होती है। वो देवता ली के बारे में बताता है कि तुम्हारे गांव पर हमला हुआ था और तुमने बहुत बहादुरी से बहुत सारे बच्चों को बचा लिया था और जब वो हमलावर वहां से चले गए तो तुमने ही इन बच्चों को आसरा दिया था। दूसरी तरफ गैंगरेम अपना फ्लैशबैक बताता है कि उसके पिता बहुत बहादुर राजा थे और वो इनके साथ हर जंग में जाता था।
ऐसे ही एक जंग में जब वो लोग जीत गए थे तो वहाँ पर एक बच्चा अपने माँ बाप के मर जाने पर बहुत रो रहा होता है और गैंग्रीन के पिता को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले आते हैं। गैंग्रीन के पिता उसे भी अपने बेटे की तरह मानने लग गए थे, पर ये बात गैंग्रीन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर यह बात उसने अपने पिता को नहीं बताई। ऐसे ही उसके पिता से उस लड़के ने लड़ना भी सीख लिया था, जिससे उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। यही सब बात करते हुए गैंग्रीन और सोहुंग आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं जमीन पर देवता बताते हैं वो लोग कैसे मिले थे। वो बताता है कि एक बार ली पर एक टाइगर हमला करने वाला था, पर ही ने उसकी जान बचा ली और वो उसके साथ उन बच्चों के पास जाता है और ही इन बच्चों की मदद के लिए इनके खाने पीने का इंतजाम करता है, जबकि वो लोग दुश्मन के बच्चे थे। ऐसे ही दूसरी तरफ गैंग्रीन और सोहुंग का सफर चल रहा होता है। वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बहुत से डायनासोर उन पर हमला कर देते हैं। वो उनसे लड़ ही रहे होते हैं, तभी एक बहुत बड़ा डायनासोर आकर उनको खा लेता है। वो लोग इस डायनासोर के पेट में जिंदा बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। गैंग्रीन उसे फिर से अपनी जिंदगी के बारे में बताता है कि एक बार मेरे पिता एक जंग के लिए जा रहे थे, पर मेरे पिता ने अपने साथ मुझे न ले जाकर मेरे भाई को ले गए, पर उस जंग में मेरे पिता की मौत हो गई और वो जंग भी हम हार गए। इसके पिता के मरने के बाद उसे राजा बना दिया गया। वहीं वो देवता भी ही की जिंदगी के बारे में बताता है कि पिछले जन्म में ली के पेरेंट्स को ही ने ही मारा हुआ होता है, पर वो उसे ये बात नहीं बता पाता और ऐसे ही इन सबके साथ रहता है और अपने इस काम पर बहुत पछताता है। इसलिए वो पूरे मन से इन बच्चों और ली का ख्याल रखता है। वहीं दूसरी तरफ गैंग्रीन और सोहुंग हॉल ऑफ जस्टिस पहुंच गए होते हैं। गैंग्रीन वहाँ के देवता को बताता है कि इसे जानबूझकर मारा गया था। जज के सबूत मांगने पर गैंग्रीन उस जूनियर सोल्जर की आत्मा को वहां पर लाता है जो कोमा में होता है। गैंग्रीन उससे पूछता है कि जब तुम सोहुंग को दफना रहे थे तब तुम्हें पता था ना कि वो सोहुंग जिंदा है, पर फिर भी तुमने उसे दफना दिया। पर वो सोल्जर झूठ बोल देता है कि उसे नहीं पता था कि वो जिंदा है। गैंग्रीन उसे बहुत समझाता है और तभी सोहुंग भी बोलने लगता है, जिस पर देवता गुस्सा होकर उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं जिसमें धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। गैंग्रीन सोल्जर को समझा ही रहा होता है, पर तभी सोल्जर जमीन पर मर जाता है। दूसरे सीन में गार्डियंस और देवता अपने घर आते हैं, पर देखते हैं कि उन गुंडों ने इसके घर में तोड़फोड़ की है और बूढ़े आदमी को भी मारा है, जिससे वो बेहोश हो गया है। तभी वो देवता कमजोर होकर गिर जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका गढ़ा टूट गया है। वहीं परलोक में भी सोहुंग को सजा मिलने वाली होती है, पर गैंग्रीन कहता है कि जीना और मरना तो आम बात है, पर किसी को भी बुरी मौत तो नहीं मिलनी चाहिए। देवता को इस पर रहम आ जाता है और वो सोहुंग को रिहा कर देता है। वहीं जमीन पर वो देवता भी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उन्हें बताता है कि ही के देश के राजा को पता चल जाता है कि उसने दुश्मन देश के कुछ बच्चों की मदद की है। राजा ही को पकड़कर इन बच्चों का पता पूछता है, पर ही के ना बताने पर राजा ही को जंगल में भेड़ियों के बीच छोड़ देता है। यही बताते हुए वो देवता मर जाता है और ही को याद आता है कि कैसे उन भेड़ियों से बचकर वो वापस ली के पास आया था और ली के माँ बाप को मारने की बात कबूल कर लेता है। इसकी माफी मांगने पर ही उसे माफ कर देती है, पर अचानक वहाँ वही राजा आ जाता है। ही ली को वहाँ से भगा देता है और राजा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें मूवी का बहुत बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि वो राजा और कोई नहीं गैंग्रीन ही होता है। और इससे भी शॉकिंग बात ये होती है कि ही और कोई नहीं गैंग्रीन का वही भाई होता है जिसे उसके पिता अपने साथ लाए थे। गैंग्रीन उसे मारने ही वाला होता है, पर ली वहां आकर उसके पीठ में छुरा घोंप देती है, पर गैंग्रीन ली पर भी अपने तलवार से वार कर देता है और ली और ही वहीं पर मर जाते हैं। गैंग्रीन भी मरने ही वाला होता है। तभी वहां देवताओं का देवता आते हैं और गैंग्रीन को इसकी गलतियों को सही करने का एक मौका देते हैं कि अगले 1000 साल तक गैंग्रीन देवता के लिए काम करेगा और उसे 49 पैरागन को किसी भी तरह दोबारा जिंदगी दिलवानी होगी। अगर वो इस काम में कामयाब हो गया तो देवता भी उसे दूसरी जिंदगी दे देंगे और ये काम अकेले नहीं बल्कि अपने भाई और इस बच्ची के साथ मिलकर ये करेंगे। इन लोगों को तो कुछ याद नहीं होगा, पर गैंग्रीन को सब कुछ याद होगा कि कैसे उसी ने उन लोगों को मारा था और यही इसकी सजा है कि 1000 साल तक उसे उसके गिल्ट में रहना होगा। अगले सीन में सोहुंग को हॉल ऑफ वायलेंस में दिखाया जाता है कि उस पर वहाँ के वकील बोलते हैं कि आत्मा बनकर सब पर हमला करता रहा, जिस पर उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। पर गैंग्रीन देवता से कहता है कि ये हमारा लास्ट गेट नहीं है और हमें लास्ट गेट में सब कुछ साबित करने का मौका दिया जाए। तो देवता उसे बताता है कि अगर ये बात साबित नहीं हुई तो क्या होगा। गैंग्रीन बोलता है कि अगर ये बात साबित नहीं हुई तो मैं दोबारा जिंदगी नहीं लूंगा। देवता बहुत बातों के बाद इन्हें लास्ट गेट पर जाने की इजाजत दे देता है और वो लोग आखिरी गेट यानी हॉल ऑफ मर्डर में पहुंचते हैं। वहां पर 2 देवता होते हैं, एक हॉल ऑफ मर्डर के देवता और दूसरा देवताओं के देवता।
यहाँ पर गवाही के लिए कर्नल को बुलाया जाता है, जो जमीन पर नींद में होता है। वो यहाँ आता है तो गैंग्रेम उससे पूछता है कि सोहम को दफनाते हुए तुमने उसके हाथ हिलते हुए देखे थे, पर कर्नल ना बोल देता है। कर्नल के झूठ बोलने पर गैंग्रेम सबको बताता है कि मेरे पिता भी इस जंग में जिंदा थे, मैंने भी उनके हाथ को हिलते देखा था, पर मुझे पता था कि अगर मेरे पिता बच जाएंगे तो वो मेरे भाई को राजा बना देंगे, इसलिए मैंने अपने फायदे के लिए इन्हें बचाया नहीं। पर घर आने पर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और जब मैं इन्हें बचाने गया तब तक वो मर चुके थे और ये बात मुझे आज तक परेशान करती है। मैं उनसे माफी भी मांगना चाहता था, पर पिछले 1000 साल से ये दुख झेल कर रह रहा हूँ। वो ये सब बताते हुए रो रहा था और कर्नल भी उनके बातों से भावुक हो जाता है और वो सच बताता है कि उसने जानबूझकर सोहम को जिंदा दफनाया था और सोहम से भी इस बात की माफी मांगता है। सोहम भी उसे माफ कर देता है और ऐसे ही वो जमीन पर जग जाता है। यहाँ पर भी सबको यकीन हो जाता है कि सोहम की कोई गलती नहीं है और उसे दोबारा जिंदगी दे दी जाती है और गैंग्रेम सुकून की सांस लेता है। अब दूसरे सीन में उस बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने दादाजी के साथ स्कूल जा रहा होता है, क्योंकि इस देवता ने बहुत सारी जगहों पर पैसे लगाए थे। इसी में से एक जगह से उस बूढ़े को पैसे मिले होते हैं। वहीं पर वो गार्डियंस भी आते हैं इस बूढ़ी की जान निकालने के लिए, पर अचानक गैंग्रेम उस सबको बताता है कि इस लड़के को थोड़ा बड़ा हो जाने दो, तब हम इसके दादाजी की जान लेंगे, तब तक हम अपनी गार्डियंस वाली लाइफ को ही आगे बढ़ाते हैं। आखिरी में वो लोग गेट के सामने खड़े जूनियर सोल्जर से मिलने के लिए आगे जा रहे होते हैं, तो गैंग्रेम इन्हें रोक कर कुछ कहना चाहता था, पर ही को सब पता था, इसलिए वो उसे टोक देता है और अपने काम पर चलने के लिए कहता है और ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे सीन में सोहम पुनर्जीवन के लिए जाता है, पर तभी वहाँ वही देवताओं के देवता आते हैं और उसे अपने लिए काम करने को कहते हैं। सोहम भी दोबारा जिंदगी में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो भी हाँ कह देता है। अब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गैंग्रेम के पिता के पास वही देवताओं के देवता आते हैं और उसके अच्छे बर्ताव और नेक दिली की वजह से देवता बनकर अपने साथ काम करने को कहते हैं। गैंग्रेम के पिता गैंग्रेम के बारे में सोचकर हाँ कह देते हैं, पर वो एक शर्त रखते हैं कि वो इस शक्ल के साथ काम नहीं करेंगे, बल्कि देवताओं को अपना रूप इन्हें देना होगा। देवता भी इनकी ये बात मान जाते हैं। इसका मतलब अभी तक जो देवता बनकर रह रहे होते हैं वो गैंग्रेम के पिता ही थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।